हाँ ये नशा कितने है ना चार दुकान है अपने कश्मीर ना एक मैंने वीडियो तू अपने बना हाँ रुक जाओ भैया 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 रुक जाओ मैं दे फोन जोड़ते हैं जल्दी दे पैंती जत्ता तेरी सालिया कह तू लसन दा ना हाँ को मैं चकनी स्टार्ट कर ली इस पर मेरा पूछा हाँ भैया जूम करी फोटो लाया जूम करी तू वीडियो ना बना। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल में बढ़ती हुई चोरियां, चाहे वो जीएमसी हो, शालामार हो। इन हॉस्पिटल्स में जो चोरियां हैं उनके बढ़ने से जो इलाज करवाने के लिए अस्पताल में आते हैं वह लोग बहुत ही परेशान हैं, उनके अटेंडेंट, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल में आता है सबको पता है कि कितना मजबूर होता है, कितना जो मुश्किल हालात में आता है, और रात दिन उसको वहाँ पे जब रहना पड़ता है अपने जो भी चाहे रिश्तेदार हो या बीमार हो उसका अटेंडेंट जो होता है, तो बहुत ज़्यादा सामान होता है। कहीं दूर दराज इलाकों से आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, जिसके बाद देखा गया है कि जब वो रात को सोते हैं या कभी अपना सामान कहीं रखते हैं तो जैसे ही उनकी नींद पड़ती है या कुछ भी होता है तो उनका जो सामान है वो चोरी हो जाता है, जिस कारण वह लोग जो हैं वो बहुत ही परेशान हैं। जिस तरह कल की ये घटना है जीएमसी में, जो बख्शीनगर हॉस्पिटल में एक जो चोर है उसने सोए हुए व्यक्तियों के 2 मोबाइल जो वो चोरी कर लिए गए। हॉस्पिटलों में लिखा भी गया है कि सामान का जो ध्यान रखा जाए, लेकिन फिर भी जो अटेंडेंट होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं या जो बीमार होते हैं इलाज करवाने के लिए आए होते हैं, वह बड़े मुश्किल हालात में होते हैं। और लेकिन चोर जो नशेड़ी होते हैं, तकरीबन जो वो नशे में धुत होते हैं, जिस कारण नशेड़ी होते हैं, वो कोई भी सामान, इवन कि चप्पलें, शूज़ या बूट या जो भी सामान उनको मिलता है, कंबल, चादर, जो भी मिलता है वो उठा के ले जाते हैं, चोरी करते हैं। इसे विभाग को, प्रशासन को, खासकर जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन होता है उसको इन चीज़ों पे खास ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से ऐसी चोरियों पे जो पकड़ की जाए, इन चोरों को पकड़ा जाए। क्योंकि आए दिन जब चोरी करने वाले जो चोर होते हैं, इनको ये किस तरह से अंदर घुसते हैं, किस तरह से जो मजबूर लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और सामान उठा के जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं। आए दिन हम लोग इन घटनाओं पे न्यूज़ भी बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक बात भी करने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी कैमरास लगाए जाए या सिक्योरिटीज़ को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए कि जो ऐसे लोग होते हैं उन पे ख़ासकर ऐसी नकेल कसी जाए कि दोबारा वो हॉस्पिटल में आके मजबूर लोगों का सामान, इवन कि ऐसे हालात हुए हैं, हमने कई ऐसी घटनाओं को देखा है कि कहीं जो दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, उनका जब सामान चोरी हो जाता है, पर्स चोरी हो जाता है, पैसा चोरी हो जाता है, तो वो खाने के लिए दाने के लिए जो वो तरसते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। और कई बार हमारे साथ हमने भी देखा कि हमारे सामने ऐसे इंसिडेंट हो गए कि कोई जैसे ही अगर सर्दियाँ होती हैं तो वो कंबल बिछाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जैसे भी उठ के कहीं आगे पीछे 1 मिनट के लिए भी होता है तो वो जो सामान है, कंबल है, वो चोरी हो जाता है। अगर इवन कि कुछ भी जो चोर हैं वो छोड़ते नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि खासकर इन जगहों पे एक ऐसी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा की जाए कि जो लोगों का सामान है, जो गरीब जनता, जो मजबूर जनता होती है, उनका सामान जो वो चोरी ना हो और इन हालातों से वो बच सकें। वहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट होगी कि इन चोरियों की वारदातों में जो करने वाले लोग हैं उन पे कड़ी नकेल कसी जाए, उनके खिलाफ़ ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा वो हॉस्पिटल के आसपास भी नज़र ना आए। क्योंकि जब चोरी हो जाती है मजबूर लोगों की, तो वैसे जो गरीब लोग दूर दराज इलाकों से आए होते हैं इलाज करवाने के लिए, वो बहुत ही मजबूर हो जाते हैं जब चोरी के बाद के हालात
के बारे में हम बात करें, वही आए दिन इस तरह की चोरियों में जो बढ़ोतरी देखी गई है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कमी की जाए और ऐसे चोरों पे ख़ास निशानदेही करके उनको पकड़ा जाए। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा कि इन चोरों को कैसी सज़ा दी जाए ताकि ये दोबारा जो ऐसे हॉस्पिटल जैसी जगह जहाँ पे मजबूर लोग, गरीब लोग पहुँचते हैं, उनकी चोरियों को जो चोरियाँ ना कर सकें और ऐसी सज़ा जो प्रोवाइड की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे चोरों के ख़िलाफ़। शुक्रिया, कमेंट राय ज़रूर रखिएगा।